एक गोंड आदिवासी राजा जिसने 3 सालों तक अंग्रेजों को जंगल में घुसने नहीं दिया। एक आदिवासी योद्धा जिसने मधुमक्खियों के छत्तों को बनाया हथियार और इसलिए अंग्रेजों के लिए वो खौफ का दूसरा नाम बन गया। जल जंगल और जमीन का रखवाला जिसे अंग्रेज सेना आमने सामने की लड़ाई में कभी हरा ना पाई। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी है आदिवासी राजा भभूत सिंह की, जिनका साम्राज्य सतपुड़ा के पूरी जो पहाड़ियों हैं उसमें फैला हुआ था। राजा भभूत सिंह की कहानियाँ इतनी शौर्य और पराक्रम से भरी हुई हैं कि उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दौर में साल 1857 की क्रांति में उन्होंने अपने ऐसा युद्ध कौशल अपना दिखाया कि उसका लोहा आज भी लोग मानते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनका नाम अभी भी इतिहास में कहीं गुम हो गया है, इतिहास की किताबों में जिक्र आपको नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी राजा भभूत सिंह की। राजा भभूत सिंह का ताल्लुक पचमढ़ी जागीर के राजा अजीत सिंह के वंश से था। हर्राकोट रायखेड़ी के जागीरदार परिवार में उनका जन्म हुआ। पराक्रम और बागी स्वभाव तो राजा भभूत सिंह को जैसे विरासत में मिला था। उनके दादा मोहन सिंह ने साल 1819-20 में के दरमियान अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के जो भोंसले राजवंश है युद्ध में उनका साथ दिया था। अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजा भभूत सिंह ने साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लोहा लिया। इससे जुड़ा एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार सुहागपुर थाने के जो अंग्रेज थानेदार हैं वो यहाँ पर जागीर में पहुंचे और वहाँ पर जाके उन्होंने जागीरदार से यानी राजा भभूत सिंह के सामने मुर्गियों की मांग रखी। इस मांग को राजा ने अपने लिए तौहीन माना। उन्होंने इसको अपने जो अनुशासन है और जो उनका जिस तरीके की विरासत है उसके खिलाफ माना और इसे अपमान मानते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, बगावत का बिगुल फूंक दिया। और उसके बाद उन्होंने अगले 3 सालों तक सतपुड़ा के जंगलों में अंग्रेज़ों को चैन से रहने नहीं दिया। राजा भभूत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सतपुड़ा की पहाड़ियों में आज़ादी की अलग जगाई, जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज को संगठित किया और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में राजा भभूत सिंह को फतेहपुर और शोभापुर के राजाओं का भी साथ मिला, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए उनके आगे अंग्रेज सेना बेबस हो जाती थी। राजा भभूत सिंह गुरिल्ला युद्ध में इतने माहिर थे कि उनके और उनके लड़ाकों के सामने अंग्रेज सैनिक कुछ देर भी नहीं टिक पाते थे। अंग्रेजों से लड़ाई में जो सबसे बड़ा जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, राजा भभूत सिंह ने मधुमक्खियों के छत्ते को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जब अंग्रेज सैनिक जंगल में आगे बढ़ते तो जो पारंपरिक हथियार हैं तीर कमान भाला, इसके साथ ही मधुमक्खियों के छत्ते को हथियार बनाकर हमला किया जाता और जैसे ही उनकी तरफ फेंका जाता तो मधुमक्खियों के हमला करने पर अंग्रेज सैनिक उनको जान बचाकर भागना पड़ता। वो थोड़ा आगे बढ़ने की बजाय उल्टे 4 कदम पीछे उनको लौटना पड़ता। इस हथियार के इस्तेमाल से ये अपनी तरीके का पहला हथियार था जो उस दौर में इस्तेमाल हुआ और शायद ही आपने इसका जिक्र कभी सुना होगा। लेकिन इस हथियार के इस्तेमाल ने जो अंग्रेज़ सेना है, अंग्रेज़ हुकूमत की जो फ़ौजें हैं, उनके मन में एक तरह से दहशत ला दी। उनके मन में डर हो गया कि जब भी राजा भभूत सिंह के साथ या उनके आदिवासी लड़ाकों के साथ युद्ध का जिक्र होता तो उनके मन में एक खौफ आ जाता। वो कांप जाते कि दोबारा उसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल होगा और उनके पास कोई तोड़ था नहीं। राजा भभूत सिंह अंग्रेज हुकूमत के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गई कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों को स्थानीय फ़ौज की टुकड़ी की मदद के लिए अलग से मद्रास इन्फेंट्री की भी एक टुकड़ी को बुलाना पड़ा। देनवा घाटी में राजा भभूत सिंह की सेना और अंग्रेज़ों की फ़ौज के बीच सबसे बड़ी लड़ाई हुई। आदिवासी योद्धा जंगलों से अचानक सामने आकर हमला करते और फिर गायब हो जाते और इसी दौरान मधुमक्खियों के छत्तों का भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता, जिसका तोड़ अब तक अंग्रेज़ हुकूमत के पास, अंग्रेज फ़ौज के पास नहीं था। कई दिनों तक चली इस लड़ाई में राजा भभूत सिंह की सेना फिर भारी पड़ी। अंग्रेज हुकूमत की जो फ़ौज है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। न सिर्फ उनकी हार हुई बल्कि उनको बड़ी संख्या में उनको अपने सैनिकों का नुकसान भी उठाना पड़ा। राजा भभूत सिंह को न सिर्फ युद्ध कौशल में महारत हासिल थी बल्कि औषधियों के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। बहुत ज़बरदस्त उनको ज्ञान था जो युद्ध में घायल उनके आदिवासी लड़ाकों के लिए एक तरीके के वरदान की तरह साबित होता था। इसलिए राजा भभूत सिंह की सेना को नुकसान युद्ध में बहुत कम होता था। अंग्रेज़ अधिकारी एलियट है, उन्होंने भी अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट में इस लड़ाई का जिक्र करते हुए बताया है कि राजा भभूत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेज हुकूमत को मद्रास की इन्फेंट्री तक को बुलाना पड़ा। साल 1860 तक राजा भभूत सिंह और अंग्रेजों के बीच अलग अलग वक्त में संघर्ष चलता रहा, लेकिन हर बार अंग्रेजों को हार का ही सामना करना पड़ा। सोचिए 3 साल जल जंगल जमीन का ऐसा रखवाला जिसने अंग्रेजों को कदम तक नहीं रखने दिया सतपुड़ा की वादियों में,
हमेशा शुरुआत में घुसते घुसते से ही उनका जो है खदेड़ दिया जाता था अंग्रेज सैनिकों को। लेकिन 3 साल तक लगातार जब हारने के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि आमने सामने की लड़ाई में वो राजा भभू सिंह को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने अपने मुखबिर लगाए और फिर कोई एक भेदिया निकला जिसने राजा सिंह, जो राजा भभू सिंह है, उनके जंगल में एक जो सटीक उनकी मौजूदगी के बारे में अंग्रेज़ों को खबर दी। इसके बाद अंग्रेज़ कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने जो है राजा भभू सिंह को जंगल में, उस इलाके में पूरी तरीके से उनकी घेराबंदी की और आखिरकार वो काला दिन आया जब राजा भभू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सतपुड़ा से सीधा जबलपुर ले जाया गया और वहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई। इस बात को लेकर दो अलग अलग बातों के संदर्भ मिलते हैं। एक संदर्भ ये है कि राजा भभू सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी और एक दूसरा संदर्भ इस बात का मिलता है कि गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया गया था। राजा भभू सिंह की शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों के मन में आदिवासी योद्धाओं की इतनी दहशत थी कि डर के मारे उन्होंने सतपुड़ा के जंगलों में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी अभयारण्य बना दिया ताकि जंगलों से आदिवासी लड़ाकों को, आदिवासी योद्धाओं को पूरी तरीके से बाहर किया जा सके। उन्होंने सख्त कानून बना दिए ताकि जंगलों में आदिवासियों की मौजूदगी ना रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर कोई दूसरा राजा भभू सिंह पैदा ना हो जाए। ये नाम हालांकि अभी तक गुमनाम था, लेकिन अभी आपने हाल ही में सुना होगा मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी में जो कैबिनेट की मीटिंग की थी वो राजा भभू सिंह को समर्पित थी और इसके बाद पचमढ़ी के अभयारण्य का नाम भी जो है राजा भभू सिंह के नाम पर कर दिया गया है। लेकिन क्या केवल इतना ही काफ़ी है? जो आज़ादी की पहली लड़ाई में जिस राजा ने इतना युद्ध कौशल दिखाया, इतने पराक्रम और शौर्य के साथ लड़ाई लड़ी, जिनका नाम अभी तक कहीं गुम हो गया था, तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ अभयारण्य का नाम जो है राजा भभू सिंह के नाम पर कर देना काफ़ी नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि राजा जो भभू सिंह है उनके शौर्य और पराक्रम की कहानियों को इतिहास की किताबों में, बच्चों की स्कूल की किताबों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जब उस बात को पढ़े तब उन्हें एक अंदाज़ा हो कि जंगलों में कोई एक ऐसा राजा था जिसने 3 सालों तक अंग्रेज़ों को धूल चटाई, और वो जो आने वाली पीढ़ी है वो आदिवासी योद्धाओं के पराक्रम को जान सके और इनसे प्रेरणा ले सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो हम लगातार कोशिश करते हैं, जो हम एक अभियान चला रहे हैं, जो तमाम गुमनाम आदिवासी योद्धा हैं उनकी कहानियाँ सामने लाने की, तो अगर आप सब मिलकर भी ये मांग करेंगे, अगर ये स्कूल के सिलेबस की किताबों में शामिल किया जाएगा, जो तमाम जो आज़ादी के दूसरे नायक हैं जिनके बारे में हम लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर इन नायकों की कहानियाँ भी अगर स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाएंगी तो ज़रूर ये इतिहास हमेशा ज़िंदा रहेगा, कई सालों तक ज़िंदा रहेगा, और जो आने वाली पीढ़ियाँ वो लगातार इस चीज़ से प्रेरणा ले पाएंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।